दोस्तों, अभी तक इटावा की घटना के बाद यादव समुदाय के लोग ब्राह्मणों का विरोध कर रहे थे और ब्राह्मणों का बहिष्कार भी कर रहे हैं। लेकिन आजमगढ़ से एक खबर निकलकर सामने आई है। बताएंगे कि आजमगढ़ में किस प्रकार से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उद्घाटन क्या करवाया, भूमि पूजन क्या करवाया। ब्राह्मणों ने तो ब्राह्मणों का ही विरोध करना शुरू कर दिया। क्या है पूरी खबर, वो तो हम आपको रिपब्लिक समाचार के माध्यम से बताऊंगी ही। लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब खबर पर आ जाते हैं। आजमगढ़ की एक खबर आपने सुनी होगी, जहां पर भूमि पूजन के लिए अखिलेश यादव ने किसी और को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को बुलाया था। और ये ब्राह्मण, जो 5 मुख्य ब्राह्मण थे, ये मथुरा वृंदावन से आने वाले थे। लेकिन ऐन मौके पे ब्राह्मणों ने इसके लिए मना कर दिया। वजह थी ब्राह्मण महासभा की एक बड़ी बैठक। जी हाँ, बता दें कि आजमगढ़ में जो ब्राह्मण महासभा के लोग हैं, संयुक्त ब्राह्मण महासभा ने तत्कालीन एक बैठक बुलवाई। आपातकालीन बैठक बताया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे देश में गृह युद्ध हो जाता है और पीएम मोदी एक बड़ी बैठक बुलवाते हैं, इसी प्रकार से ब्राह्मण लोगों ने एक संयुक्त बड़ी बैठक बुलवाई थी। उस बैठक में यह निर्धारित किया गया कि आजमगढ़ में अब जो भूमि पूजन होने वाला है, अखिलेश यादव करवाने वाले हैं, उनका सीधे तौर पर बहिष्कार किया जाए। क्योंकि इटावा की घटना के बाद ब्राह्मणों का यह मानना है कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों का अपमान किया है, उन पर टीका टिप्पणी करना गलत लगा। हालांकि मैं तो ये स्वीकार नहीं करती, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो सीधे तौर पर यही कहा था कि अगर हमें कथा सुनने का अधिकार है तो हमें कथा कहने का भी अधिकार है। पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी भी इस चीज का समर्थन नहीं करेगा कि केवल एक तबके के ही लोग कथा सुनाएंगे और दूसरा तबका सुनेगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें इटावा के कथावाचक, यादव कथावाचकों को बुलाया गया था, उन्हें सम्मानित किया गया था, उन्हें ढोलक दी गई थी। जिसके बाद ब्राह्मण समुदाय के लोगों को आपत्ति हो जाती है और वो ये कहते हैं कि आज से हमारे समाज के लोग अखिलेश यादव का बहिष्कार कर देते हैं। फिर क्या होता है, आजमगढ़ की खबर पर आ जाते हैं कि भूमि पूजन के लिए अखिलेश यादव ने जिन 5 ब्राह्मणों को मथुरा वृंदावन से बुलाया था, उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर तत्कालीन ही नजदीकी स्थानीय लोगों को, स्थानीय ब्राह्मणों को बुलाया गया और उनसे भूमि पूजन किया गया, उनसे करवाया गया। पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो दफ्तर था, वहां भी ये कर्मकांड करवाया गया। उसके बाद क्या होता है, ब्राह्मण फिर एक बड़ी बैठक करते हैं और ऐलान करते हैं कि जिन ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव के यहाँ भूमि पूजन करवाया है, उनका सीधे तौर पर हम लोग बहिष्कार करते हैं। यह ब्राह्मण समुदाय का ऐलान होता है। लेकिन इस पूरी टीका टिप्पणी में जहां ब्राह्मण ही ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं, तमाम लोग अखिलेश यादव को भी घेर रहे हैं। वजह लाजमी है। वजह यह है कि कल तक अखिलेश यादव खुद कह रहे थे कि यादव समुदाय का हो, पिछड़ा दलित, कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, वो कथा कह सकता है, सुन सकता है और वो कोई भी काम कर सकता है, भले ही वो कर्मकांड क्यों ना हो। लेकिन अब जब भूमि पूजन की बात हुई तो अखिलेश यादव ने आखिरकार ब्राह्मणों को ही बुलाया। क्यों? राजनीति की रोटियां ही सेकनी थी, तो वो तो ये साबित कर सकते थे कि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। वो ब्राह्मणों को ना बुलाकर उन्हीं यादव कथावाचक को अगर बुला लेते जिनका अपमान किया गया था, तो ये राजनीतिक गलियारों में एक बड़े भूचाल की तरह आ जाता और ये सिद्ध भी हो जाता कि चलिए देर सवेर ही सही, अखिलेश यादव को ये महसूस हो गया है और ये वो मान चुके हैं अंतरात्मा से भी कि अब केवल एक तबके विशेष का ही पूजा पे अधिकार नहीं होगा। लेकिन होता इसके विपरीत है। वो ब्राह्मणों से ही कर्म पूजन और कर्म कांड करवाते हैं, भूमि पूजन वो ब्राह्मणों से ही करवाते हैं, जिसके बाद तमाम पीढ़ी समाज के लोग भी उनके विरोध में है। क्या इसका असर 27 के चुनावों पे पड़ेगा या नहीं दोस्तों, क्या वो तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ब्राह्मण जिस प्रकार से एक तबके विशेष का डंके की चोट पर ऐलान करके बहिष्कार करने लगे हैं, वो चौंकाने वाला है। वो भले ही उनकी आबादी ज्यादा ना हो, लेकिन वो सीधे तौर पर कह देते हैं कि हम ही कर्मकांड करेंगे और हमारे समाज का अगर कोई व्यक्ति जिसका हम बहिष्कार कर रहे हैं वहां कर्मकांड करने जाएगा तो हम उस ब्राह्मण का भी बहिष्कार कर देंगे। खैर, ये जो भी राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है, इसकी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अखिलेश यादव ने ये जो भूमि पूजन ब्राह्मणों से करवाया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।